क्या आप भी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आपके पट्ठों में शदीद खिंचाव का सामना है और आपको गैर मामूली थकावट होती है इन अदवायात की वजह से? आज की वीडियो में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात जिन्हें बोलते हैं स्टैटिन से। तो आप भी अगर आज इन अलामात का अगर आपको सामना है तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ख़वातीन हज़रात, स्टैटिन्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। इसे कहते हैं स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी, यानी कि ये इसका एक डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट है कि जो लोग भी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर उनके पट्ठों में शदीद खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। ऐसे वो तमाम लोग जो खुदा न खासा ऑलरेडी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, चूँकि शुगर ऑलरेडी पट्ठों को कमज़ोर करती है। अगर उस ऊपर से वो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात भी खा रहे हैं तो उससे इनके पट्ठों में खिंचाव है वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उनके लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे वो तमाम लोग जो जिनका वज़न बहुत कम है उनमें इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी खुदा न खासा एज बहुत ज़्यादा है 65 एंड अबव, उन लोगों में स्टैटिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा आते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों में जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है उनमें स्टैटिन की जो क्वान्टिटी है, उसकी जो पोटेंसी है वो थोड़ी कम रखते हैं ताकि उनके अंदर इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना आ सकें। इसलिए और ऐसे वो तमाम लोग जो ऑलरेडी खुदा न खासा किसी गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके अंदर इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो आपने देखा कि 3-4 ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। उनके अंदर पट्ठों में शदीद खिंचाव रहता है। नंबर 1 जिनका वज़न कम है, नंबर 2 जिनकी उम्र ज़्यादा है, नंबर 3 जिनको ऑलरेडी शुगर का मर्ज़ लाहक है, और नंबर 4 जो ऑलरेडी खुदा न खासा किसी गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला है। अब अगली बात यह है कि अगर आपको भी स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी का सामना है तो आपने इसका इलाज कैसे करना है। इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने कोई ऐसा अभी तक टेस्ट नहीं आया जो स्पेशली इस चीज़ को डायग्नोज कर सके, कंफर्म कर सके। हाँ, बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें मदद फ्राहम करते हैं, जिससे हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि हो सकता है कि ये जो स्टैटिन है इससे इनके जो पट्ठों में खिंचाव ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पट्ठों में खिंचाव की और बहुत सारी जो है वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका वो मुकम्मल आप हिस्ट्री देंगे ताकि वो उस चीज़ को फिर देखेगा कि आया वाकई ही ये जो इनको पट्ठों में खिंचाव है स्टैटिन की वजह से है या इसकी और की वजूहात है। नंबर 2, आपने कोई और मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इनके साथ ड्रग इंट्रैक्शन है। अगर वो एंटीबायोटिक भी खा रहे हैं साथ साथ स्टैटिन की डोज खा रहे हैं तो उससे भी इनमें पट्ठों में जो है गैर मामूली में दर्द में इजाफा हो जाएगा और शदीद खिंचाव का सामना उनको करना पड़ सकता है। नंबर 3 जो उसका जो बेहतरीन हल है उसमें कहते हैं ड्रग हॉलीडे। अगर आपको भी इन अलामात का सामना है तो डॉक्टर साहब उसको ये करेंगे कि आपको 1 आध दिन दवाई स्किप करेंगे। आप टेम्परेरीली दवाई को छोड़ते हैं ताकि ये देख सकें कि आया सिम्टम क्या उस दवाई को बंद करने से रिजॉल्व हो जाते हैं या परसिस्ट करते हैं। इससे आपको जो तशख़ीस में काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। फिर ये कहते हैं कि अगर सिम्टम बेहतर होते हैं तो आपको कुछ अरसे के बाद, चंद दिनों हफ्तों के बाद वही दवाई किसी मुख्तलिफ डिफरेंट फार्मूले के साथ आती है, उसकी कम डोज के साथ उसको रीचैलेंज करते हैं, दोबारा बॉडी में देते हैं, फिर उसको असेस करते हैं। तो ड्रग हॉलीडे, दवाई कम करके, डिफरेंट उसका सॉल्ट यूज़ करके और उसको जो है थोड़ा गैप दे के इस्तेमाल करके, ये तमाम जो समझने के तरीक़ाकार हैं जिससे आप स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम से कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनको ख़त्म कर सकते हैं। अब एक और अहम बात यह है कि क्या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवायात आपके जिगर को मुतासर करती हैं, तो इसका जवाब है यस। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो आते हैं और जब उनको हम स्टैटिन की डोज़ एडवाइस करते हैं तो उससे उनको जो है जिगर के टेस्ट भी ख़राब होना शुरू होते हैं। तो उस पर ये होता है कि अब चंद एक ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी खुदा न खासा कोई जिगर का मर्ज़ लाहक होता है और स्टैटिन की जो डोज़ है हाई पोटेंसी तब यूज़ करते हैं जब आपको रिसेंटली खुदा न खासा हार्ट अटैक आया हो या कोई स्टेंट डला हो, उसमें फिर हम स्टैटिन की डोज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाई पोटेंसी जब यूज़ करेंगे तो उनमें जिगर मज़ीद ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी आप इस गोली का स्टार्ट करें तो इनिशियली आप टेस्ट कराएँ जिगर के और फिर आप हर 3 से 6 माह के बाद करवा सकते हैं ताकि ये देख सकें आया आपकी स्टैटिन की वजह से आपके जिगर जो है वो मुतासर तो नहीं हो रहा। अब कुछ ऐसे टेस्ट हैं
जो करवा के आप उससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आया कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात की वजह से आपके पट्ठों में खिंचाव वाकई हो रहा है। तो होता ये है कि स्टैटिन जो होती हैं ये आपके जो पट्ठे हैं इनके अंदर तोड़ फोड़ का अमल होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली तमाम अद्वियात आपके जो पट्ठों में तोड़ फोड़ का अमल करवाती हैं, जो कि इसका मैकेनिज़्म होता है ये कि जब तोड़ फोड़ का अमल होगा तो कुछ एक 2 टेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे सीके है, ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज, CK-MP होता है एक, और इसके अलावा एक LDH लेवल होता है। ये 3 टेस्ट अगर आप करवाएं, CK-MP और LDH लेवल, ये लेवल करवा के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात की वजह से जिस्म में जो पट्ठों में तोड़ फोड़ है वो किस हद तक ज़्यादा हुई है, और क्या वाकई ही इसकी जो बुनियादी वजह है वो पट्ठों में खिंचाव की वो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात हैं। तो मैंने मोटी मोटी आपको बातें बताई हैं कि स्टैटिन्स जो होती हैं ये सबसे बेसिकली कोलेस्ट्रॉल कम करने की सबसे बेसिक दवाई है जो कि इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत से लोगों में इनके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं। इसका हल क्या है और आपने कैसे इसको खुद से और डॉक्टर के मशवरे के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, और कौन से टेस्ट करवा के आप इसका जो है वो तशख़ीस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दें ताकि नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।